ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖੀ ਨਸਤਾ ਦਾ दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हस्ब वादा में आपको एक ऐसी छत पर ले आया हूँ। जब मैं सिंध से चला था तो पंजाब का भरपूर शौक मैं आपको करवाऊंगा और ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सिंध का चेयरमैन के नाते अपने खुसूसन सिंध के कबूतर परवरों को मैं आज बहुत बड़ा शौक दिखाने जा रहा हूँ और बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद, बहुत बड़े नामवर उस्तादों के साथ मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। और मैं अब इस छत पे खड़ा हूँ उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाला और उनके ब्रदर जो उनसे भी सीनियर हैं मगर अभी तक खलीफा है, मुझे अभी पता पड़ा है माशाल्लाह जी। बशीर साहब यहाँ पर भी तशरीफ़ रखते हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आप रश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों ये जो पूरी टीम, ये पूरी छत देख रहे हैं, ऐसी छतें, नायाब छतें उन्हीं उस्तादों की हो सकती है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और इसी मुकाम को हासिल करने के लिए उस्तादों की इज़्ज़त की है, तभी जाके ये मुकाम मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इज़्ज़त, ये वक़ार तभी मिलता है। उस्ताद एक टीचर का नाम है, एक काबिलियत का नाम है, एक हुस्न का नाम है, एक उस चीज़ का नाम है जो दूसरों को इल्म बांटता है। तो मैं समझता हूँ आज मैं उस्ताद से वो बातें आपको बताऊंगा जो आपने किसी से न सुनी हो मगर आज मैंने यहाँ पर आकर सुनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको भी बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। क्या बड़ी खुशी हुई जी आपसे मुलाकात करके और मैं अपने दोस्तों से वादा करके आया हूँ कि लाहौर से ऐसे उस्ताद से आपको मिलाऊंगा। मैं खुसूसन आपकी छत पे इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है दिल लगी वाले लोग उस्ताद कम होते हैं मगर आपका जो है किरदार सबके सामने है, आया है। अभी तक आप बाजियां भी उड़ा रहे हैं, अपनी छत को कायम रखा हुआ है, अपने दफ को कायम रखा हुआ है। ये आपकी बहुत बड़ी एक सिस्टम की एक कामयाबी है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया जी गदानपुर साहब आपका, आप हमारे इधर आए और हमें इज्जत बख्शी। मैं बचपन तो ही कबूतरों के शौक मुलव्वस हाँ। मेरे बड़े भाई शौक करते सन, मैं ताकि नाले 5 भाइयां से सब तो छोटा मैं ते सब तो छोटे होने नाते फिर गुड्डियां च सफाई करनी, दाना पानी करना ते भाइयां नूं भी सूरत मिल जाती सी। उदों मुहब्बत का तसव्वुर नहीं सी है। उस 1960 का मैं पैदाइशी हाँ जी, दिसंबर 1960 का। बस हिसाब ला लो जदों दी होश संभाली मेरे मैं कबूतरों च खेलदा आया। इस तो अलावा मैनू कोई होर दुनिया का शौक नहीं है। या असीं मजदूरी करते रहे, मेहनत करते रहे, अपने आप को कमाते रहे जी ते सारे मिल के बिजनेस साडा इकट्ठा सी भरावां दे नाल शौक भी करते। ये मकाम आपने हासिल किया मेहनत करके और कोई महावत का कोई सिलसिला नहीं था जब नहीं, मगर आपने वो सिलसिला इसमें जो कामयाबी हासिल की खुद बजाते खुद मेहनत करके की। ये बहुत बड़ा आपको क्रेडिट जाता है। कम लोग रहते हैं, कोई रिसालों के ज़रिए मकबूलियत पाता है, कोई फेसबुक के ज़रिए मकबूलियत पाता है, मगर आपने अमलन मकबूलियत पाई है मेहनत करके, उस्तादों की इज़्ज़त करके माशाल्लाह। कबूतर खुद उड़ाना, खुद फिरता लेना जी, खुद ही फिरता लेनी है, खुद ही उड़ाना है जी, खुद ही संभालना है। क्या बात। कोई मैं ऐसा बंदा नहीं रखा है, हायर करता है हर साल जिस तरह के चंद बंदे लाहौर से ना हायर कर लेंगे ने कबूतर उड़ाने वास्ते। लेकिन मैं कभी भी अपनी लाइफ कोई ऐसा बंदा नहीं मंगवाया जोड़ा कि आके मेरा 3 महीने 2 महीने होना मैं एग्रीमेंट करा तो कबूतर उड़ा। लेकिन आप ही असी उड़ाने नाल मेरे मुहब्बत मुलाजम ने मेरे जेडे कोई मेरा बनाते। लेकिन जेड़ा उड़ान का सिलसिला है, संभालने का सिलसिला है, वो मेरे हथ की मैं आप उड़ाना। तो जी ये नस्ल है मेरे को, ये मेरी भाई भोला जी को मैंने मिली है। ये बशीर खान साहब, दिलावर खान साहब के घरों आए ने कबूतर, बहुत पुराने साढ़े कोल ने। ये जेडे कबूतर ने कलसिरे साढ़े कोल उस वक्त ने, उस वक्त टैडी नस्ल का नाम नहीं है।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जो आपको टेडी, गोल्डन, कमंगर, फलाना ढिमकाना 100 नस्लें आपको लोगों को दिखाएंगे, मगर आज आपको यहाँ से वो नस्लें दिखाएंगे जिनकी बदौलत लाहौर लाहौर है जी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸੀਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਸੀਰੇ ਨੇ, 5 ਕਿਸਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਹਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨਸਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੌਸੀ। 5 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੌਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੇਮੂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਸੀਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਣਾ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ। दो कबूतर ले आए आप। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਕੋਬਰਾ ਲੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਆ। ਟੈਡੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਟੈਡੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सुने जी, टेडियों की स्टोरी सुने। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਠੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਭੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣਾ। ਮੀਆਂ ਰੋਕ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਡੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਿੱਧਾ ਟੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਟੈਡੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। क्या बात। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਭੋਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਚਿੱਟੇ ਪੱਲੇ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ, ਲੰਗੋਟ ਵਾਲੇ, ਕਲਤੁੰਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਕਸੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਡੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ credit उनको जाता है। ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੌਜੂਦੀਨ। जी ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੌਜੂਦੀਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ। ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕੀਨ आप इसको क्या बोलेंगे? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सलारा। ਸਲਾਰਾ। ए सलारे कबूतर ने ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। देखिए जी, ये कबूतर है, असल कबूतर जो आपको नजर आ रहे हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या आपको दिखाते हैं, मगर असल से खता नहीं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੈਡੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਂਕਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਈਆ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। देखिए जी, कबूतर कबूतर है, मगर जब मालिक के असल हकीकत बताता है तभी अब जाके मालूम होता है कि असल हकीकत क्या है। लोगों ने मार्केटिंग में एक ऐसा रुझान लाए हैं टेडियों का, तो वो आपको पैसों के बेचते तो हैं, मगर हकीकत उस्ताद के सामने जब नज़र आई हमें, ये तारीख साज वीडियो है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये एक हकीकत पर मबनी है। कोई इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। हमने जब भी उन लोगों के पास गए शौक की बात करने के लिए, हमें हकीकत से को सबके सामने रखी जाए, तो ये हकीकत यही है कि जो आप ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤੋਂ ਆਏ। ये दिलावर खान साहब के घर ਇਹ के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। माशाल्लाह। ਇਹ बस वो भाई भोला जी ने उन्होंने जिसम सार चीज उस्ताद जी, ये जो आप कबूतर उड़ा रहे हैं इस टाइम यहाँ पर, इसकी क्या आपका टाइमिंग है? वही है या इससे ज्यादा बड़ी है? 7:30 बजे भी बैठ के अगर गर्मी देखें 40 तक हो तो 39, 40 तक, 41 तक, तो फिर 7 बजे भी बैठ के बहुत बड़ी परवाद है। अगर 42, 43 में चली जाती है तो वही परवादें आ जाती है 3-4 बजे।
जैसे रुझान बढ़ा है लाहौर की कबूतर परवरी का, शाम तक कबूतर आ रहे हैं 11 की 11। पहले तो एक आधा कबूतर नजर आता था कि जी शाम बैठा, मगर आपकी कबूतरों ने 11 की 11 ने शाम बजा दी है। इसमें नस्ल का अमल दखल है या किसी दाने पानी का अमल दखल है? सर गुजारिश हैगी है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ 48 44 48 46 ਗਰਮੀ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਹਿਣ ਦੇ। दावेदार तो बहुत है ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 7 ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਰੀਖ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ये ਬਾਅਦ हकीकत सुने जी, 6 ਮਹੀਨੇ हकीकत ਬਾਅਦ सुने। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲੜ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ अच्छे चिट्टे खोल ਦੱਸ देते हैं। ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। जी हाँ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜੱਜਬਾਦ ਬੜ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, जी ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ੀਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੱਜਬਾਦ ਨੂੰ ਕੱਪ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿੱਤਿਆ, 5 ਸਾਲ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਮੈਂ जी। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਨਾ। बात यही है कि जब प्लेयर सामने आता है जीत की दावेदारी होकर, मगर उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, परफॉर्मेंस नस्ल देती है, और सही मुनसिफी हो, सही ईमानदाराना शौक करवाए, जो भी दफ यहाँ पर लाहौर में शौक करवा रहे हैं, तो कम अज कम उनको ये चाहिए कि सही माना में जजमेंट हो जाए, जजमेंट हो, यही बात आप कर रहे हो। मैं साहब गुजारिश है वे एक कबूतर आज शामी 7 बजे बैठा है जेठ जी मैं गुलाबी मौसम की नहीं गल कर रहा, चेतर चूतर दी 45 47 हाँ 45 एक कबूतर अज 45 47 टैंपरेचर की जेठ च लाहौर दे च, मैं लाहौर की गल कर रहा जी जी हाँ जी, लाहौर च बैठा है 7 बजे, वो अगले दिन 7 बजे कोई बिठा के दिखाए, मैं मान जा मेरा ये ज़हन ही नहीं कबूलता कि अगले दिन भी हो, अगली बाजी भी हो शामी गर्मी की 7 बजे बैठेगा। फिर तीसरी बाजी ते तुसी यकीन करो सूरज इधर इधर चढ़े फिर भी तीसरी बाजी की 7 बजे 6 बजे भी नहीं बैठेगा, 5 बजे भी नहीं बैठेगा। ये बात उस्ताद कह रहे हैं कि ड्रामेबाजों से बचो, मगर उन लोगों के लिए कट जाएगा उन लोगों के लिए 2 बजे ये पैगाम है 2:30 बजे कि सही माना में जो शौक करवा रहे हैं, सही दफ जो शौक करवा रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रियां दो, ताकि ज़ेरे निगरानी उन लोगों के हो किसी से नाइंसाफी ना हो। यही बात है। एक दफ़ा 7 बजे बह गया, 7:15 बह गया, 8 बजे बह गया 9 बजे भी बह गया, मान लांगे पै एक दफ़ा, अगले दिन उन्हें लाजमी घटना है 3-4 घंटे घटेगा, जिथे वो 1-1.5 बजे बैठेगा उस तो अगली प्रवास फिर शाम की देगा। कबूतर का मसला यही है, गोश्त Naturally, बनेगा ना, naturally। गोश्त बनेगा ना, गोश्त बनेगा ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ क्यों ਜਿਹੜਾ marriage ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੰਗਾ ਉੱਡੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी उस्ताद जी आप इस शौक से मुतमईन है, लाहौर के शौक से? लाहौर में जो शौक आप मुतमईन है, क्यों नहीं मुतमईन है? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ अपना ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ सब बेचते हैं तो हम मुतमईन है, चाहे उसके शाम बैठे चाहे इस टाइम आपको तकरीबन 1000 आदमी देख रहा है, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि आप कबूतर परवरी में लाहौर में एक बड़ी हैसियत रखते हैं, और उस हैसियत को जानते हुए आपसे लोग मोहब्बत भी करते हैं। मैं 18 घंटे सफ़र करके आपके पास पहुंचा हूँ, ये आपकी मोहब्बत है। इसी वजह से कि मैं ऐसे उस्तादों से जाके सीखूं ताकि मुझे भी रहनुमाई मिले, क्योंकि मैं पूरे सिंध को चला रहा हूँ, उस शौक को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यही असील और काबिल कबूतरों का शौक है, और दिल खुश होता है आप जैसे उस्तादों से ऐसी बात बताएं, ऐसी टिप्स बताएं हमें, ताकि इसमें कोई अमल दखल न हो बेईमानी का, और ईमानदाराना शौक हो सके, और बर वक्त रिजल्ट का आना, और हर किसी को रिजल्ट पहुंचाना, यही एक कामयाबी है, ताकि किसी को शक व शुबात न पैदा हो। वो इसमें ये है कि छत
जो मालक है उसको ईमानदारी करनी ईमानदारी चाहिए। होना अच्छा छत मालक इसमें कोई पहली दूसरा बात कोई यही ईमानदारी नहीं ले है सकता। कि जब खुद बंदा छत सही मालक। नहीं है, छत मालिक, तो दूसरा क्या करेगा? उसमें हम देखें, एक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल देता हूँ कि हम अपने वालद साहब का 6 साल से कप उड़ा रहे हैं, सातवां साल। सातवां साल। 7 साल तो लोग तो ये हमारी कितनी बड़ी अभी क्षति अनाउंस है। किया है आपने? हाँ, हर साल होता है। हर साल उड़ता है। दूसरा तीसरा तो आ रहा ये है, देखें कि हम 7 सालों में ये हमारी कितनी बड़ी क्षति हैं। और जगह में हम विनर भी आते हैं, हमारे कबूतर टाइम भी करते हैं, हमारे शाम तक भी होते हैं, मगर आज तक हम अपनी छत हमारी किसी वक्त भी विनर नहीं आई। अभी तक किसी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भी नहीं हमारी छत आई। मगर ये इस बहुत तरीके बड़ा से मैसेज है। हम हाँ। पिजन का ये शौक करवा रहे हैं आपका। ईमानदाराना तो ये है शौक। कि हम फिर मोटरसाइकिल है तो वो उसको उस छत को कभी 1 साल दे दें, कभी उस छत को दे दें, भतीजे को दे दें, कभी मैं ले लूं, कभी भाई को दे दूं। चलो जी ठीक है। जैसे आम लोगों की लोग एंट्री बाद है, में पकड़े जाते हैं। लोग एंट्री हजम करके तो लोग अपना हकीकत बात यही है कि जीत का आंसर अपने पास हो तो बांटा जाता है, मगर इंसाफ का आंसर जहाँ होता है तो वहाँ इंसाफ ही इंसाफ बोलबाला होता है। तो यही बात जो इनकी फैमिली की तरफ से उड़ाया जाता है, टूर्नामेंट हर साल कामयाब टूर्नामेंट होता है, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता छत हूँ। मालक ਦਾ ਧਿਆਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤੇ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਂਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसके 150 सिफात में लिख चुका हूँ। आज मेरा विजिट इस मामले पे है कि इन लोगों से जो बेहतरीन उस्ताद हैं उनसे रहनुमाई करके मैं मज़ीद आगे किताब को बढ़ाऊँ, जिनका मुहूर्ती मैं इंशाल्लाह इन्हीं लोगों से करवाऊँगा, बहुत बड़ी तकरीब करके इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आज मुझे बहुत बड़ा ख़जाना यहाँ से मिलने वाला है। सच्चाई, ईमानदाराना शौक और हसूल नीयत से हो तो सब चीज़ मुमकिन है। मैं ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੇਗੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 25 ਹੋ ਗਈ, 25 ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 5000 ਹੈਗੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਢ ਬਾਜ਼ੀ 5000। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੱਟ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣ ਫੀ ਛੱਤ 5000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨੀ 10 ਦਿਨੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ कि चीज़ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਟਦੀ नजर आ गई। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। मैं उस्ताद की बातों से बहुत मुतमईन हूँ और इंशाल्लाह ताला इन्हीं बातों पर मैं क्लिपिंग चाहूँगा कि उस्ताद की बातों पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लाहौर के शौक़ की जो बात आती है, लाहौर के शौक़ की जब बात आती है तो मैं इन्हीं लोगों का नाम क्यों लेता हूँ, इसलिए मेरा कदम आज लाहौर पे पड़ा तो मैंने ये चॉइस क्यों की, ये सबको पता होना चाहिए कि मुखलिस उस्ताद ही नीयत से जो बात बताता है, इंशाल्लाह ताला मैं उस मुहूर्त में, उस किताब में
जरूर उस्तादों की इस फैमिली का जिक्र करूंगा कि जिन्होंने दुनिया, पाकिस्तान की बात में नहीं कर रहा, दुनिया में कबूतर परवरी को उजागर किया है इस फैमिली ने। और इन कबूतरों ने जो आज के पहले दुबई की शाम कबूतर भोला भाई ने बिठाए ने दुबई UAE ਦਾ ਕੱਪ ਬਖੀਤ ਵੀ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਖਮੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕੱਪ UAE ਦੇ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀਆ ਤੱਕ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, जबरदस्त जी, जबरदस्त माशाल्लाह। सब तो पहले UAE ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ जब पहले कबूतर शाम नहीं बैठा करते थे, ये तब की बात है, ये तब की बात है। हाँ जी, 11 बजे तो 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। जमाल ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ये मुझे शर्फ हासिल है कि मुझे सब खर्चा ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ है। इतनी इज्जत मिली, इतना मवाद मिला यहाँ से। इंशाल्लाह ताला मैं ये शौक दिखाऊंगा जी। उस्ताद जी, आप अपना शौक दिखाओ दुनिया को कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा शौक, ऐसा माहौल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। मैं एशिया में और पूरे इस UAE में या UK में मैं जा चुका हूँ और मैंने देखा है। ਮੈਂ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ये ਗੋਲਡਨ देखिए जी, ये भी कबूतर है। ਵੱਡਾ ਗੋਲਡਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਧਰ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ये पट्टी है। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। अच्छा, ਇਹ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਸੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। अच्छा जी, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ये इंसान है जी। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। जबरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह। ਇਹ ਬੈਰੀ ਪਾਟਾ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਇਹ ਬੈਰੀ ਪਾਟਾ ਨੇ, ਉੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। देखिए जी ये बच्चे माशाल्लाह। इधर सारा मारो, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। अच्छा, ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਧਰੇ। अच्छा, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਗੋਲਡਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਕਮਗਰਾਂ ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਗਰਾਂ ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ये पेवर गोल्डन है। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। माशाल्लाह। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਸਤਾਦ? ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਕਿਦਾ ਔਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਬਰੀਡਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੌਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਾਲ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ, क्या बात है। ਔਰ ਉੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚ ਉੱਡੇ ਨੇ। अभी इनका पर बाजियों में है, उड़ेगा 26 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 5 ਵਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ, ਨਯਾਬ ਹੈਦਰ ਨਾਲ, ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾਲੇ ਨਾਲ 13 ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 2007 ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਇਹ ਖਾਨੇ ਉਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਖਾਵਰ ਪਰਸੋਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। 50 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ, 2 ਵਿਸਾਖ ਦੇ, 2 ਜੇਠ ਦੇ। ਇਹ 1 to 1 ਨੇ। 1 to 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ अच्छा ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਸਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੱਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਲੀਡ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ जी जी माशाल्लाह। ये जो सारे आप देख रहे हो यहाँ पर छत का माहौल, ये डेली यहाँ पर एक ऐसा समा होता है कि क्या बताऊँ मैं।
ये देखो ये सारे उड़ने वाले नहीं आते। उड़ने वाली कबूतरियां हैं जी, मादियां हैं जी। ये मादियों फीमेल का जो है वो पोषण है जी। मैं आपको दिखाऊं, अंदर इधर हो जाओ, अंदर भी देखो। ये आप तसव्वुर कर सकते हो कि आप एक बेहतरीन कबूतरों का आप सिबी वालों, कोचा वालों, दुनिया के जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हो, मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये क्रेडिट आप सबको जाता है। मैं आप सबको वादा करके आया था कि मैं वो कबूतर आपको दिखाऊंगा जो लोगों ने आज तक नहीं देखे थे। माशाल्लाह। उस्ताद जी, ये लाखे कबूतर भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये लाखे भी आपने बस अच्छा। पर्सनली शौक ही रखे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखेंगे अंदर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा एक खजाना है, बहुत बड़ा, अल्लाह नजर से बचाए जी, बहुत बड़ा खजाना है जी। ये उड़ान के लिए कबूतरियां हैं जी, मादियां हैं, उड़ान के लिए। ये मेल माशाल्लाह, ये मेल सेक्शन है जी नरों का। और ज्यादातर आप हर किसी के यहाँ देखते होंगे कि हर किसी के पास मादियां ज्यादा क्यों उड़ती हैं और नर कभी कभार होता है, ऐसे नहीं होता। मगर मालिक की सिलेक्शन इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। मालिक की सिलेक्शन का, कबूतर परवरी में बहुत बड़ा अमल दखल एक सिलेक्शन का होता है, एक टाइमिंग का होता है। तो बनावट कबूतर को बनाना और टाइम पर उसको वहां पर ले आना सिलेक्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा उस्तादी है जी। मैं समझता हूं कि आपको यहाँ का शौक बहुत पसंद आएगा। ये नरों का सेक्शन है जी, सब नर हैं। पहले मैंने आपको मादियां दिखाई, अब मैंने आपको नर दिखाए हैं। तो मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलूंगा। अब यहाँ पर ये बेबी पिजन्स जो है, बच्चों का पोषण है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रहे होंगे। बेबी पिजन्स कब भी टूर्नामेंट यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। इस हवाले से भी मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर ख़जाना है। अंदर भी आप देखें, ये बच्चों के हैं जी माशाल्लाह। बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा शौक आपको लाइव लाहौर से मैं दिखा रहा हूँ। उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले भाई भोला की छत से, यहाँ पर बशीर भाई की छत से यहाँ पर आपको मैं लाइव शौक दिखा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उस्ताद जी, ये जो आपने इतनी मेहनत की है, आप अकेले यहाँ पर होते हो या आपके साथ कोई और होता है? हम भाई इकट्ठे ही हैं, सफदर साहब और मैं, और ये कुछ हमने अब जो अपने लड़के रखे हुए हैं काम के लिए। बाकी दोनों हमारे भाइयों का शौक है। दूसरे हमारे भाई जो है वो इंटरेस्ट जरूर रखते हैं, मगर वो इतना इन कारोबार में ज़्यादा मसरूफ हैं जी। हम दोनों भाई सफदर इकबाल और भोला भाई दोनों इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कबूतरबाजी में ज़्यादा जो है ना ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ इंटरेस्ट लेते हैं जी। ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ कबूतर रखे। बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि कारोबार के साथ साथ शौक को टाइम देना और बच्चों को संभालना, ये बहुत बड़ा अमल दखल है। एक ऐसे उस्ताद जो माशाल्लाह अपना नाम बचपन से निकालते हुए और बच्चों को भी अपने पास करीब रखते हुए अपने शौक के साथ, लगाव के साथ आज तक अमल में जारी सारी। तो गुजर गया इस नस्ल च। अच्छा, इस नस्ल च अरसा गुजर गया सानू। ये दिलावर खान साहब ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ जी, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਪੜਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, और मेरे बेटियां दोवें डॉक्टर ने। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा दूसरा बेटा MBA वे, और सफदर साहब का बेटा इंजीनियर है, चार करके आए ने। और मेरा दूसरे भाई छोटे बच्चे ने मेरे दूसरे
ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ लेडी बलिंगन उन्होंने पोस्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर साहब जी बहुत बड़ी बातें हमने आपको बताई। छोटी बेटी डेंटिस्ट डॉक्टर है जी इन्हों दी, फिर एक बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, फिर वो छोटा अकाउंटेंट है। इसी तरह मेरे बच्चे भी हम बाहरों पढ़ के आए इंजीनियरिंग चार सुबानी नाल शौक भी कर रहा है 3-4 मोटरसाइकिल 4 साल इंजीनियरिंग करके आया जी बाहरों। बहुत बड़ा एक देखे आपको मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे लेजेंड उस्तादों के पास एक बहुत बड़े किरदार के मालिक जिन्होंने अपनी फैमिली को अपने बच्चों को टाइम दिया और शौक को टाइम दिया। आज डॉक्टर में साडे फैमिली क्या बात है जी माशाल्लाह। इस तरह ही बाकी ये एक बहुत बड़ी कबूतर परवरों को मैं खुशखबरी भी बता रहा हूँ कि हमारे इस शौक में एक ऐसे खानदान भी यहाँ मौजूद है। ऐसे सोना चाहते हैं कि बच्चों को शौक होवे, सिर्फ मेरे एक बेटे को दिया है थोड़ा जिहा, बाकी किसी भरा दे बेटे को शौक पाइया भाइयों ने किसी को शौक नहीं है मेरे एक बेटे ने क्या होना चाहिए। असं तो सोना चाहते फड़ के लियाने आओ बैठो मुख्तलिफ ख्याल है राय वे कि जी कबूतरबाज़ां दे बच्चे बिगड़ जाते हैं बच्चे पढ़ते नहीं। अलहमदुलिल्लाह अभी बिजनेस अज भी साडा बहुत बड़ा माशाअल्लाह बिजनेस है पाकिस्तान लेवल ते और ना है साडा बिजनेस भी ना है ये नहीं कि असी मैं तो मेरे भाई ने भी बिजनेस किया साडा भी बिल्कुल टॉप होना ही हिस्सा है कि जिन्ना साडे दूसरे भाइयों का करदार है सारे टाइम चाहिए सारे काम मैनेज करते हुए असी कबूतर पदवी टाइम दे जबरदस्त जबरदस्त। बस फारग होई दा ते बैठ जी सानू तफरी मिलती है दिन सुकून मिलता है जी बस है गल बाजी लगे ना लगे दोस्त आन सानू मजा आता है। ये आपको मैंने बहुत बड़ी खबरें आपको यहाँ से दी हैं। इंशाल्लाह 1 घंटा मुझे इजाजत दें फिर इंशाल्लाह सारे शकीन परवर जितने भी जितने मेरी उन्होंने के गुजारिश है कि अपने एरिए च भैन भरावां तरह रहो, अच्छे दोस्तां नाल रहो, पैसे पूसने विच मुलवस ना करो, दोस्ती च रह के शौक करो ते एक दूसरे को मिठाई दियो ते इज्जत करो, बड़े का अदब करो, एहतराम करो। मेरी ये गुजारिश है सब भाइयों के माशाल्लाह। यही मुझे मिला है आज जो आपने देखा। मैं अब क्या बोलूं तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।